जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। टीआरई 3.0 में काफी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, काफी विद्यार्थी सफल भी हुए। अब इंतजार है जिला आवंटन को लेके कि सर जिला आवंटन कब होगा। तो 31 जनवरी वो तारीख आपकी होने वाली है जब आपका जो जिला आवंटन की जो खबर है वो आप तक आ जाएगी कि कब जो है जिला आवंटन होने जा रहा है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपका ये डिक्लेयर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जनवरी के पहले सप्ताह में जिला आवंटन का पूरा प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज फिर काउंसलिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अब अपनी तरफ से क्या करना है कि आपका सिलेक्शन जो है, भाई देखो, आप अपनी तरफ से जो आपने दे सकता था 100% आपने दिया। आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। अब उसके बाद आपका जो मेन काम बचता है वो है आपका काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें काफी सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है, अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूं कि अभी जो समय है, इस समय में आपने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास इकट्ठा करके रख लेना है। उसकी ओरिजिनल भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी या प्रिंट आउट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्या डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल आपके क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, 9वीं से 10वीं के लिए, 11वीं से 12वीं के लिए, सबके लिए जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और यहां पर सबसे पहले बात करेंगे यहां पर पीआरटी और 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे हम बात करें पीआरटी के हैं, 6 to 8 के, 9 to 10, 11 to 12 के, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका टीआरई 3.0 का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होगा। वो आपने संभाल कर रखना है। उसकी एक और फोटोकॉपी आपने करा लेनी है, यानी कि दो कॉपी आपने अपने पास उसको रखना है। साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट आया था, डिक्लेयर हुआ था, उसकी एक कॉपी, और एडमिट कार्ड जो आपका था उसकी कॉपी अपने पास आपने रख लेनी है, ठीक है। ये रख लेना, ठीक है। ये होना चाहिए कि एज अ प्रूफ ये टीआरई 3.0 के मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। इनको उस दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए, पीआरटी के लिए अगर हम बात करते हैं, ये 6 to 8 के लिए बात करते हैं, 9 to 10 के लिए बात करते हैं, 11 to 12 के लिए बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कॉमन होने वाले हैं। कौन कौन से? आपका 10th का सर्टिफिकेट और आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डिसाइड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बात करेंगे 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट। तो ये चारों आपके पास होने चाहिए। इसका प्रिंट आउट भी होना चाहिए, उसका आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए। इसके बाद आपका जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई किया है उनकी ग्रेजुएशन की यहां पर मार्कशीट होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम इधर मूव कर जाएंगे और बात करेंगे पीआरटी और 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं उनका जो है 12th के बेस पर उन्होंने अप्लाई किया है, या ग्रेजुएशन का भी अगर उनके पास है तो वो यहां पर ले जा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट और उसकी डिग्री ले जानी है। अब मान लीजिए अगर डिग्री आपको नहीं मिली, आपने अभी भी क्वालिफाई किया था, डिग्री नहीं मिली है, तो कॉलेज से आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को आपने ले जाना है। आप जब अपने कॉलेज में जाएंगे तो आपके जो प्रिंसिपल है वो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं कॉलेज के लेटर हेड पे। वो आपका तब तक वैलिड रहता है जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती, और वो हर जगह वैलिड रहता है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं लिया है तो एक बार आप जाकर वहां से बनवा लेना, और वो आपका आगे काम करेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स ने यहां पर 12th के बेस पे अप्लाई किया था पीआरटी के अंदर, और ग्रेजुएशन का उन्होंने ग्रेजुएशन मान लीजिए नहीं किया है, या उनके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी यहां पर 12th तक का जो डॉक्यूमेंट्स अपना ले जाइएगा। अब इसके बाद जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या क्या रखने हैं। तो पीआरटी वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, पीआरटी वाले कैंडिडेट्स, उन्होंने डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है अपना वो अपने संभाल कर रखना है, ठीक है। जी हाँ, डिप्लोमा का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने यहां पर क्या है, संभाल कर रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो आपके 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका बीएड का अगर आपके पास डिग्री है तो वो संभाल कर रखनी है। डिग्री नहीं है तो बीएड की मार्कशीट तो आपने रखनी है। साथ ही साथ उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो आपने संभाल कर रखना है। मान लीजिए अगर आपने बीएड नहीं किया है, आपने डिप्लोमा के बेस पर 6 to 8 में अप्लाई किया है, तो फिर आपके यहां पर पास यहां पर डीएलएड की मार्कशीट और डीएलएड का सर्टिफिकेट जो है
वो यहां पर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, पीआरटी के लिए और 6 to 8 के लिए। अब बात करते हैं आपका मेन जो आपका क्राइटेरिया था, यानी कि सीटेट। अब पीआरटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास सीटेट पेपर 1 का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जी हां, प्रिंट आउट होना चाहिए। साथ ही साथ 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स के लिए सीटेट पेपर 2 का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाई वाला। ठीक है ना, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है यहां पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 to 10 वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो यहां पर 9 to 10 वाले कैंडिडेट्स को आपको जो टीआरई 3 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट कॉपी, वो तो रखना ही रखना है। आपका 10th का मार्कशीट हो गया, और आपका जो सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ये भी रखना है। साथ ही साथ आपने यहां पर ग्रेजुएशन, 9 to 10 था, आपने ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई किया है, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट या फिर और साथ ही साथ उसका डिग्री या फिर प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका एस्टेट पेपर 1 का जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है वो सब्जेक्ट से आपका एस्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपका है, मार्कशीट है आपका, ठीक है, उसी के साथ साथ डिग्री नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका चल जाएगा वहां पर। ठीक है जी, तो वही मैंने आपको यहां पे बताया। साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, और इसके साथ साथ आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, यानी कि टीआरई 3 के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक, ये सारा क्लियर है। मैं हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने क्या क्या रखने हैं उनके ऊपर एक बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका पास होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है किसी भी यहां पर जो है एससी से अप्लाई किया है, मान लीजिए एसटी से अप्लाई किया है, ईबीसी से अप्लाई किया है, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट जो है फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो एड्रेस है ना, जो आपका एड्रेस है, अगर आप बिहार से हैं तो आपका जो डोमिसाइल है वो आपके पास आपका होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपने संभाल कर रखने हैं। ठीक है ना, अभी तक तो खैर उसमें लागू नहीं किया गया है, लेकिन जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है बेसिकली वो आपके पास होना चाहिए। अब आप अगर अदर स्टेट से भी हैं तब भी आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको रखनी है संभाल कर। आपका पीएच सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, वो आपने संभाल कर रखना है। ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट है, उसके बेस पे आपने अप्लाई किया है, वो आपने संभाल कर रखना है, आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए सबकी। साथ ही साथ आधार कार्ड होना चाहिए, और उससे जो होता क्या है कि आधार कार्ड तो बच्चे ले जाते हैं, लेकिन जो नंबर, मोबाइल नंबर लिंक्ड होता है ना आधार कार्ड से, वो नहीं ले जाते। तो वो ले जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, और वो बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पर आपके पास वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो उस आधार कार्ड से लिंक्ड है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होनी चाहिए, फोटोज होनी चाहिए आपकी खुद की, और आपका एसबीआई, और या फिर अगर एसबीआई का अकाउंट नहीं है आपका, एसबीआई में नहीं है, तो अदर बैंक में आपके नाम से, जो कैंडिडेट है उसके नाम से, ठीक है, आपका चेकबुक या फिर पासबुक उसका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपने एज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट से सारे हो गए आपके, ये आपको ले जाना अनिवार्य है। एक भी डॉक्यूमेंट्स जो वो मिस मत करना, वरना काउंसलिंग के टाइम पे यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो आशा करता हूं आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा जिला आवंटन को लेकर, जैसे मैंने भी आपको बताया बहुत जल्द आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात उठ रही है, आज उसके ऊपर बात हो सकती है, तो जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचा दूंगा। तो बने रहे टीचिंग वाला पर। बाकी आपके कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।